जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, रोड और ग्राउंड के बारे में जानकारी देना। यानी रोड पर आपको क्या फायदा है और ग्राउंड पर क्या फायदा है और नुकसान है, ये पूरे चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सर्वप्रथम जब हम दौड़ते हैं तो रोड पर दौड़ने से क्या है, हमारे पैरों के अंदर शिन पेन, एंकल पेन, नी पेन, कई चीजें तरह की समस्याएं हमारे जो क्या कहता है शरीर के अंदर बन जाती हैं। और इस ट्रैक पर जब हम दौड़ते हैं, जो 400 मीटर का ये ग्राउंड है, इसके ऊपर जब हम दौड़ते हैं तो हमको ये समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, ना के बराबर रियर के समय ये जो है देखा जाता है। और रोड पर अक्सर ये बहुत ज्यादा चांस है कि आपके दर्द होगा ही होगा जब आप रोड से शुरुआत कर रहे हैं, यदि आप बिगिनर हैं तो। और अगला अगला जो जो फायदा है, यानी ग्राउंड का और रोड का, वो दोनों का समझ लीजिए। और यहाँ पर नुकसान है और वहां पर क्या है फायदा है। पहला क्या है, जैसे यहाँ पर जो है आपका टाइम और डिस्टेंस, यहाँ से शुरू होती है आपकी रनिंग, यहाँ पे खत्म होती है। इसमें आपको कोई नो डाउट, कोई आपके अंदर कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई बिल्कुल वो नहीं रहता है। तो इस वजह से रोड क्या है, इसलिए ठीक रहता है। और इसकी वजह से टाइम भी क्या होता है आपका कम आता है। और जो बच्चा ग्राउंड पर यानी ये जो बच्चा रोड पर रनिंग किया हुआ है, उसका ग्राउंड पर टाइम हमेशा बढ़ के आएगा। यानी 25 मिनट की आपकी रनिंग है यूपी पुलिस के अंदर 4.8 किलोमीटर, तो उसमें एक से लेकर के 1.5 मिनट तक जिस बच्चे का टाइम यहाँ पर यानी रोड पर 1 से लेके 25 मिनट तक का फर्क यानी रोड में और ग्राउंड के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। और इस वजह से आपको कभी भी यदि आप रोड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके हिसाब से आपको अपना टाइम रोड पर आपका 23, साढ़े 23, 24 तक आ रहा है, तब आप ग्राउंड पर पास हो सकते हैं। वो भी किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जब मैं जो ये यहाँ पर कुछ टिप्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी मान लीजिए आपका ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप खड़े, और इसके हिसाब से जब खड़े होते समय ध्यान में 2-3 बातें आपको जरूर रखनी है। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली लाइन में क्या है, आपको क्या करना है, खड़े होना है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाली लाइन में क्या है, खड़े होना है। और इधर कॉर्नर पर ही खड़ा होना है, यहाँ पर खड़ा होना है, यहाँ पर ये वाले एरिया में, ठीक है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पर कहीं पर भी नंबर पड़ता है, तब भी यदि आपका इधर पर नंबर पड़ता है तो इसके बाद में तुरंत बाद में सीधा झटके के साथ में आपको ये वाली लाइन को पकड़ना है। यानी आपको ये वाली कर्व को पकड़ना है। वो टाइम जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो आपका टाइम आ रहा था और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, वो इन कारणों की वजह से आता है। कभी भी हम क्या है इस लाइन पर दौड़ते हैं तो हमारा टाइम क्या है एक्स्ट्रा, हम कभी भी इस लाइन पर नहीं दौड़ पाते हैं। ये ग्राउंड हमेशा क्या है इस लाइन पर ही क्या है मापा जाता है। तो हमको कभी भी ध्यान में यही बात रखनी है कि इसी लाइन को क्या है हमें हमेशा क्या है पकड़ के चलना है। इसी वाली लाइन को क्या है हमें, अंदर वाली जो लाइन है ना, जो ये चूना पड़ा होगा कहीं पर भी, हो सकता है किसी से मार्क और किसी से भी क्या हो सकता है रस्सी बांधी हो सकता है बल्ली लगाई हो, तो उसके साथ जितना चिपक के चलोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। वो जो टाइम वहां पर बढ़ रहा है वो टाइम यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा कम बढ़े, लेकिन फर्क तो जरूर पड़ेगा। खास तौर पर यहाँ पर क्या है, आप जो है नहीं दौड़ पाते हैं। जब कितना भी रेयर केस हो, इसके साथ में आप नहीं दौड़ पाओगे, और इसके साथ जितना दौड़ लेते हो उतना आपके लिए क्या होगा, वेल डन होगा। अभी जैसे ही यहाँ पर खड़े हो गए, आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई। रनिंग स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही आप इस एरिया को इसमें जब चलने लग जाते हो, तो आपको जो है एक दूसरे को जब आपको काटने का, आगे जाने का जब मौका मिलता है, तो इस वाले एरिया में क्या है, ये जो कर्व जैसे यहाँ पर भी कहीं पर भी कर्व बन रही है इस एरिया में, या फिर इस एरिया में ज्यादा कर्व बन रही है, उस एरिया में आपको कभी भी काटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से जैसे जैसे काटना शुरू करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इस एरिया में काटना शुरू करेंगे आप उसके राइट से होंगे। रूल ये है आप राइट से होंगे। जब आप राइट से होंगे तो क्या है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक थक जाएंगे, आप नहीं काट पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, ये लंबा जो रनअप मिल रहा है ये वाले एरिया में और ये वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जो लंबा रनअप मिल रहा है, इस वाले एरिया में आपकी काटने की कोशिश होनी चाहिए। कभी भी ध्यान देना। और कभी भी जो ट्रुप्स है, कोई भी ग्रुप चल रहा है तो ग्रुप को कभी भी छोड़ना नहीं है, उससे आगे जाने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। ग्रुप को हमेशा, जैसे यहाँ पर ग्रुप चल रहा है तो उस ग्रुप के साथ आप क्या है हमेशा क्या है आगे को उसके साथ जाने की कोशिश करें। और एक दूसरे बच्चे के साथ जो आपके साथ कोई भी चल रहा है या कोई भी है, उसके साथ पैरों की आवाज उसके साथ जो है क्या है आनी चाहिए। ठीक है ना। लगातार पैरों के साथ कदम से कदम आपको उसके साथ क्या करना है, मिलाना है।
इसके अलावा जैसे आपके साथ में कोई और भी जैसे और कोई दौड़ रहा है और वो आपको काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे क्या है मतलब पीछे जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उसको आगे जाने नहीं देना है। और जब आपको किसी से आगे निकलना है, पहले उसके साथ कुछ दूरी तक कदम मिलाएं और जैसे ही ये वाला कर्व वाला एरिया निकल जाता है कहीं पर भी, उसके बाद में फिर लंबा रनअप मिलता है, एकदम से शार्ट से काट दें उसको, एकदम फोर्स के साथ काटेंगे तो आप उसको काट के आगे चले जाएंगे। इन तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपकी आसानी से रनिंग पूरी होगी। और कभी भी ध्यान देना, जब आप रनिंग के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे या यहाँ अंदर बैठे होते हैं तो अपने आप को अपनी बॉडी को वार्म अप रखें, उसके बाद में अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखें, अपना बिल्कुल टेंशन लेने के लिए मानसिक तनाव बिल्कुल ना रखें और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के रहें। और बिल्कुल भी कोई किसी से टाइम की बात ना करें, किसी से पानी की बात ना करें, किसी ने क्या खा लिया, किसी क्या पी लिया, क्या कर लिया, ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और निश्चिंत होकर के और भय मुक्त होकर के आपको रनिंग लगाने के लिए जाना है और नो टेंशन का बोर्ड लगा करके आपको अपने आप एकदम से फ्री माइंड रह करके अपनी रनिंग लगानी है और आपका रनिंग का टाइम अच्छा आएगा।